है। उत्तर पूर्वी तट पर 6.9 तीव्रता का भूकंप और इवाते के पास धरती कांपी है। लोगों में दहशत है, प्रशासन अलर्ट पर है। नुकसान का आकलन अभी हो रहा है और आफ्टर शॉक्स की आशंका जताई जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील फिलहाल की गई है। अब आरजू, एक तरफ वेनेजुला और दूसरी तरफ जापान में भी इसका असर हुआ है, यानी कि जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता इसकी 6 मापी गई है। और क्या जानकारी जापान से सामने आ रही है भूकंप को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वेनेजुला में जिस तरीके से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद देखिए जानकारी मिल रही है जापान में भी तेज भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया है और इसकी तीव्रता भी 6 से ऊपर नापी गई है। 6.9 इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई है, यानी कि ये भी काफी तेज भूकंप के झटके जो है वो जापान में यहाँ पर देखे गए हैं और धरती जो है वो काफी है। और अगर इसके सेंटर की बात करें तो जापान के इवाते इलाके में ये प्रांत के तट पर ये समुद्र में ये तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया है। काफी शक्तिशाली भूकंप ये आया है और जिसकी देखिए तीव्रता जो है वो 6.9 नापी गई है, यानी कि जब भी भूकंप 6 से ऊपर होता है उसको काफी ज्यादा घातक माना जाता है, नुकसान जो है वो पहुंचा के जाता है। फिलहाल अभी जापान से ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है नुकसान की, लेकिन काफी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। काफी मजबूत भूकंप जो है वो ये माना जाता है। इससे इमारतें, सड़कों पर तमाम जो ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंचता है और पहुंचने की आशंका जो है वो जताई जाती है। और इसी के साथ ही अगर भूकंप का केंद्र की हमने जिस तरीके से बात करी, इवाटे प्रांत के समुद्र क्षेत्र में पाया गया है और इसी की वजह से चूंकि इसका केंद्र समुद्र में था, इसलिए कुछ क्षेत्रों में सुनामी का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो इसी को लेते हुए लगातार निगरानी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बनी हुई है और जापान की मौसम और आपदा एजेंसियां जो है वो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर चेतावनी जो है वो भी जारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से समुद्री क्षेत्र में जब भी भूकंप आता है तो ऐसे में सुनामी का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को लेकर यहाँ पर देखिए जो अलर्ट है वो भी जारी किया जा सकता है जापान में। और आफ्टर शॉक फिलहाल अभी तक महसूस नहीं किए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिशा में ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। 6.9 इसकी तीव्रता जो है वो रेक्टर स्केल पर नापी गई है। बिल्कुल। और आरजू देखिए, क्योंकि इससे पहले जो वेनेजुला या फिर जापान की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इससे पहले कई देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और आशंका जताई जा रही थी कि जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं ये हो सकता है कि साथ में बड़ी तबाही लेकर आए। और भारत में भी हमने देखा था कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं? क्या भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत में भी क्या बड़े भूकंप के झटके आने की संभावना है क्या? जी देखिए, इन दो चीजों को हम कोरिलेट जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का अपना एक भूगोल है और जापान और वेनेजुला का अपना एक भूगोल है। लेकिन जिस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार जो भी भूकंप, चाहे भारत की बात करें या फिर विदेश की बात करें, जहां पर भी भूकंप आते हैं साइंटिस्ट लगातार उस पर स्टडी जो है वो करते रहते हैं। और जिस तरीके से जो आपने सवाल किया, क्या छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा करते हैं, तो देखिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी छोटा भूकंप जो है, बल्कि ये कहा जाता है कि छोटे छोटे भूकंप जो है वो धरती के नीचे जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करते हैं, जिससे बड़ा भूकंप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि छोटा भूकंप आ रहा है तो जरूर कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन जरूर एहतियात इसी लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग राय। जैसा आपने कहा कि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि छोटे छोटे भूकंप जो हैं वो बड़े खतरे को टालते हैं, लेकिन कई बार विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि छोटे छोटे भूकंप जो है वो आने वाले दिनों के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। यानी कि इसे लेकर भी अलग अलग राय विशेषज्ञ देते हुए नजर आते हैं, उनका आकलन अलग अलग रहता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि वेनेजुला और जापान से और क्या जानकारी सामने आती है।